बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रूट कस्टर्ड जो कि हम बनाएंगे सवैयों के साथ। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। दोनों कस्टर्ड और सवैयाँ मिलके बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आते हैं। और जब हम इसमें मौसम के साथ जो हमारे पास अभी बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट्स आए हैं उनको ऐड कर लेंगे तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और इसे आप ठंडा करके चिल करके खाएँ तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने इसके लिए लिया हुआ है तकरीबन 1.5 किलो दूध। और दूध के अंदर मेरे पास 1 कप मलाई थी जो कि मैंने दूध को जब गर्म करने के लिए रखा इसमें मलाई शामिल कर दी। नॉर्मल मलाई जो हम दूध से उतारते हैं वो मलाई भी आप इसके साथ इसमें शामिल करेंगे। और दूध जब यहाँ पे बॉयल होना शुरू होगा, उबलना शुरू होगा या बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर कलर्ड सवैयाँ। ये थोड़ी सी खुशबूदार होती हैं तो इसके साथ इसको जब पकाते हैं तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे आंच जो है वो मीडियम रखेंगे ताकि एकदम से जो दूध है उसको बॉयल आए और वो गिरे नहीं। लेकिन इसमें चम्मच हम मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि सवैयाँ जो है वो बेस में चिपके भी नहीं। और साथ जब इसमें चम्मच चलाते रहेंगे तो इस चीज़ का भी ध्यान होता है कि एकदम से ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, क्योंकि ज़रा सी भी सवैयाँ आपकी ज़्यादा गल गई तो आपको ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती और खाने में भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब इसका जो हल्का हल्का कलर है वो भी चेंज हो गया दूध का। एक तो सवैयाँ डालने से और दूसरा ये कि इसमें पकते पकते इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। सवैयों को जब ये 5-10 मिनट गुजर जाएंगे तो उसका कलर जब चेंज होता है आप चेक कर सकते हैं कि ये थोड़ी सी थिक भी हो जाएंगी। और इनको गलने का जो है पॉइंट वो भी आप चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल हाथ के साथ चिपकने ना शुरू हो जाएं। सिर्फ आपने इसको प्रेस करके देखना है कि ये अच्छे तरीके से गल गई हैं या नहीं। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर मीठा मैंने शामिल किया है। मीठा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, कम भी शामिल कर सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। मीठा इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ हमें थोड़े से फ्रूट्स भी ऐड करने हैं और फ्रूट्स का और इसका मीठा आपस में बैलेंस होगा तो ही मीठा खाने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ मेरे पास है 2 टेबलस्पून भर के वनीला कस्टर्ड, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप, वो इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ मैंने यहाँ दूध डाल दिया है तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। इसके साथ इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए, कोई लम्स ना रहे। उबला दूध शामिल नहीं करेंगे वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं। और कस्टर्ड शामिल करके हम इसके अंदर हल्की हल्की चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसकी थिकनेस जो है वो भी चेक होती रहे और इसमें किसी किस्म की गुठली भी ना बने। तो कस्टर्ड के साथ भी इसको 2-3 मिनट हम लोग कुक लाजमी करेंगे ताकि इसके अंदर जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कस्टर्ड यहाँ पे काफ़ी थिक हो गया, लेकिन अगर इसकी थिकनेस हम बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ये जब फ्रूट्स ऐड करेंगे तो ये उसके साथ अच्छा सा मिक्स नहीं होगा। इसको मैं रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। फ्लेम यहाँ ऑफ़ कर दिया मैंने और इसको ठंडा करके आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि फ्रिज में रखने के बाद ये जब ठंडा हुआ तो इसकी थिकनेस में कितना फ़र्क पड़ गया है। यही चीज़ आपको रखनी होती है कि जब आप इसके अंदर फ्रूट्स डालेंगे तो थोड़ा सा इसके अंदर स्पेस हो कि ये मिक्स हो और अच्छा सा ये मीठा बन के निकले। यहाँ आप मैंने इसके लिए फ्रूट्स लिए हुए हैं जिसमें अनार है, केला, अंगूर और सेब, इन सबको मैंने काट लिया है। अंगूर को भी क्योंकि बड़ा था इसलिए इसको छोटे पीसेस में काट लिया, 2-2 पोर्शंस उसके कर लिए हैं। इसकी सर्विंग के लिए सबसे पहले हम डालेंगे बर्तन के अंदर कस्टर्ड और सवैयाँ जो हमने बनाई हुई थी, उसके ऊपर हम डालेंगे फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेश फ्रूट्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फ्रूट कॉकटेल का जो टिन मिलता है आप वो ला के वो फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें से उसका जो सिरप है वो रिमूव करेंगे क्योंकि अगर इसमें सिरप वगैरह भी ऐड कर दें इसके साथ तो ये बहुत ही पतला हो जाता है और बहुत रनी हो जाएगा। यहाँ मैंने तमाम फ्रूट जो है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए। अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और फ्रूट की लेयर अच्छी सी बना लेंगे हम इसके ऊपर। और इस मुट्ठे को ठंडा करना बड़ा ही ज़रूरी है क्योंकि अगर ये ठंडा होगा तो ही खाने में बहुत मज़ा देता है। यहाँ फ्रूट्स डालने के बाद मैं इसके ऊपर 1 लेयर और ऐड कर दूँगी सवैयों की और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर बाकी का जो फ्रूट है हमारे पास वो उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। मैंने इसके अंदर किसी किस्म का केक यूज़ नहीं किया, आप चाहे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सवैयों के साथ उसका वो थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत हैवी हो जाएगा। और अगर आप इसे और स्मूथ बनाना चाहते हैं तो जब सवैयाँ आपकी ठंडी हो जाएँ तो उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम भी और दूसरी क्रीम भी आप ऐड कर सकते हैं तो वो भी बहुत स्मूथ बन जाती है। फ्रूट्स के साथ आप जेली भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। हमारे घर में इतनी पसंद नहीं की जाती इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं की। इसके अलावा आप इसके अंदर कस्टर्ड भी अपने फ्लेवर के हिसाब से, कोई भी आपको फ्लेवर ज़्यादा पसंद है आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। आप बनाना यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है।
अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़े से कटे हुए बादाम। बादाम बहुत ही मज़े के लगते हैं इसके ऊपर अगर आप डालें, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप नट्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमारा कस्टर्ड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुका है। इसको अब ठंडा करेंगे और सर्व करेंगे, और आप इसे बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पे मिल सकें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।